भूमिहार कम है, कमजोर नहीं है। भूमिहार कम है, कमजोर नहीं। पूर्वजों के मान सम्मान में, और तुम जो वहियात बातें की हो, तुम जो घटिया बातें की हो, तो तुम्हारे घटिया बातों में तुम्हारे साथ कितने लोग खड़े हैं, जरा ये तो बताना। क्या तुम्हारे नेता ने अभी तक तुम्हारे पक्ष में कुछ बोला? और हमारे पक्ष में भी नहीं बोला, ये भी बात है। तो हम ये अपने कुर्सी के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, किसी भी हद तक गिर सकती है। क्या कहेंगे सारिका पासवान को? सारिका पासवान को यही कहेंगे कि सारिका पासवान जो मुंह का फुहरपंती दिखाई है, ब्रह्मर्षि समाज के खिलाफ जो बोली है, तो ब्रह्मर्षि समाज, पूरे बिहार के ब्रह्मर्षि समाज के लोग खड़े हैं अपने पूर्वजों के मान सम्मान में। और तुम जो वहियात बातें की हो, तुम जो घटिया बातें की हो, तो तुम्हारे घटिया बातों में तुम्हारे साथ कितने लोग खड़े हैं, जरा ये तो बताना। क्या तुम्हारे नेता ने अभी तक तुम्हारे पक्ष में कुछ बोला? और हमारे पक्ष में भी नहीं बोला, ये भी बात है। तो हम उसी के इंतजार में तो लगे हुए हैं कि हमारे नेता का स्टेटमेंट कब आता है। आरजेडी के द्वारा लेकिन फेसबुक पे डाला गया था कि हम सारिका पासवान के साथ। आरजेडी के द्वारा नहीं लिखा गया है। देखिए तेजस्वी जी खुद लाइव आते हैं, सोशल एक्टिव रहते हैं हमेशा। मीसा दीदी एक्टिव रहती हैं। ऐसा थोड़ी ना है, अगर ऐसा है तो डायरेक्ट करें, फिर ए टू जेड तोड़ें। पहले भी तो एमवाई की पार्टी थी, तो क्या हुआ? दोबारा नसीब हुआ गद्दी। क्या अभी लगता है ए टू जेड की पार्टी है वो? ए टू जेड का पार्टी हम लोग को क्या लगेगा? वो ए टू जेड की पार्टी वो बनाए हैं ए टू जेड की पार्टी। लेकिन जिस तरह से हमारे पूर्वजों को धूमिल किया जा रहा है, हमारे महापुरुषों को धूमिल किया जा रहा है, तो इस चीज को क्लियर करना पड़ेगा तेजस्वी जी को कि आप ए टू जेड का पार्टी बनाए हैं, तो ए टू जेड के मान सम्मान में क्या आप खड़े हैं? अगर आप खड़े हैं तो जनता, बिहार की जनता साथ है आपके। अगर आप नहीं खड़े हैं तो फिर देख लीजिए अपना। इस बयान से विधानसभा चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? इस बयान से विधानसभा चुनाव में बहुत फर्क पड़ेगा। इस बार जितना फर्क पड़ेगा ना, उतना सोचे भी नहीं होंगे पूरी फॉरवर्ड समाज। काहे कि चूंकि एक मैं ही नहीं, एक मैं निराली ठाकुर ही नहीं, एक ब्रह्मर्षि समाज ही नहीं, इसके पहले कुछ दिन पहले ना विनोद श्रीवास्तव जो लालू जी के रेल मंत्री में पीए हुआ करते थे, उनका विधायक मनोज यादव, वो मोतिहारी का, वो क्या बोलते हैं, मंच पर से धक्का दे दिया और उनको मतलब गाली गलौज हुआ, उनके समर्थकों को पीटा गया। जितने भी फॉरवर्ड के नेता इसमें बनते हैं ना, या जो लोग भी आते हैं ना, उनके साथ वही वहियात चीजें होती है, और फिर भी वो नतमस्तक होके उन सब चीजों को बर्दाश्त करते हैं। लेकिन मेरे ब्रह्मर्षि खून में वैसी चीजें नहीं है, और हमको वो नहीं सिखाया गया है। हम अपने हक के लिए, हमारे पूर्वजों ने अपने हक के लिए तलवार निकाला है, और हमको भी जरूरत पड़ेगा तो आने वाले कल में हम निकालने के लिए तैयार हैं। जब सारिका पासवान जब उस समय मीडिया के सामने बोलती है बरमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद, उस समय आपके जहन में क्या है? बोली तो हमारे जहन में आया कि एकदम घटिया फालतू लड़की है, इस औरत है, इसके पास बोलने का तमीज नहीं है, ये फूहर है। क्योंकि देखिए, जहां तक बहुजन समाज की बात आती है, तो बहुजन समाज से हम लोग चिराग पासवान जी को देखते हैं। कितना सुंदर उनका भाषा है, कितना लहजे में बोलते हैं, क्या शालीनता है उनके पास। विपक्ष में भी रह के आज तक एक भी ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं किए होंगे जिसका जनता कटाक्ष कर दे। तो हम लोग को लग गया कि फालतू है, ये अपने कुर्सी के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, किसी भी हद तक गिर सकती है। क्या लगा कि इस बयान से मतलब उन्हें कुर्सी मिलेगा, मतलब अच्छे आरजेडी में कहेंगे? आगे की तैयारी में अभी तो प्रवक्ता है, आगे की तैयारी में लगी होगी और सोची होगी कि इतना घटिया बात कर देंगे तो हमको आगे विधानसभा पहुंचा दिया जाएगा या कहीं पहुंचा दिया जाएगा। तो उस पागल औरत को यह भी पता होना चाहिए कि उसी हमारे ही नेता ने ए टू जेड का पार्टी बनाया है, फिर किस हक से किसी समाज को टारगेट करके और किसी महापुरुष को गाली देगी। अभी क्या करने वाले हैं आप? अभी हम लोग यहाँ पे पूरे बिहार से लाखों के संख्या में ब्रह्मर्षि समाज के लोग जुड़े हुए हैं, और अभी यहाँ पे हम लोग जो 10% जो कागजी जो 10% आप लोग बता रहे हैं, तो 10% का अधिकार आप अपने पार्टी में कहाँ दिए हैं? विधानसभा की, लोकसभा की, संगठन में, कि आयोग में, कि आप कहाँ दिए? अधिकार आप दे नहीं रहे हैं, और आपकी प्रवक्ता बैठ के हमारे महापुरुषों को गाली दे रही है। और गाली देगी प्रवक्ता अगर हमारे महापुरुष को, तो हम लोग कमजोर नहीं है। भूमिहार कम है, कमजोर नहीं है। कम है लेकिन कमजोर बिल्कुल नहीं। कम है, कमजोर नहीं है। पुतला दहन कब करेंगे? पुतला दहन अभी थोड़ी देर में हमारे बिहार के जो हमारे ब्रह्मर्षि समाज के जो संरक्षक हैं आशुतोष जी, वो थोड़ी देर में आएंगे और फिर हम लोग मिलकर पुतला दहन करेंगे। SC/ST केस किया गया, उस पे क्या कहेंगे? केस लागू नहीं होगा, इसलिए लागू नहीं होगा कि सारिका पासवान ST एक्ट में आती ही नहीं है।
उसके पासवान लगाने से थोड़ी होता है। उसका उसका एक्टिविटी तो देखिए, उसका क्रिमिनल एक्टिविटी है। वो आशुतोष कुमार को धमकी देती है, उठवा लेंगे, टंगवा लेंगे, हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे। क्रिमिनल एक्टिविटी से है वो एसटी है ही नहीं। एसटी कमजोर दलित और शोषित लोगों के लिए बनाया गया है ये धारा। ये ब्रह्मास्त्र का जो यूज कर रही है ना, वो नहीं होगा। हम लोग इसका प्रदर्शन करेंगे, हम लोग इसका विरोध करेंगे। जाति के लिए बिल्कुल, मतलब किया गया। कमजोर कमजोर के लिए बनाया गया है एसटी। इसके जैसा महिला के लिए नहीं। मुंह से फुहरपंती भी करेगी। अरे स्मृति ईरानी तक को गाली दी है। चिराग पासवान जी बहुजन समाज से ही आते हैं, उनकी माँ बहन करके रख दी। जीतन राम बाजी के माँ बहन करके रख दी। किसको छोड़ी है सारिका पासवान? और सबको जब गलियाई है और जब कोई इसका विरोध नहीं किया, बोला ही। और इसको तो देखिए, इसके बारे में लोग इसलिए बोलना नहीं चाहता है क्योंकि एक तो फुहर महिला है। इसका क्या पहचान है? इसका कोई पहचान है? इसको कोई जानता था? अब ब्रह्मर्षि समाज को टारगेट करके देखिए स्टार बन गई सारिका पासवान। सब लोग बस यही को लोग एकदम ब्रह्मर्षि समाज को ही टारगेट करके स्टार बन गई। देखिए स्टार बन गई आज।